गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रियलिस्टिक मकाओ यानी कि कलरफुल जो पैरट होता है हम उसे ड्रॉ करेंगे पेंसिल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप उसकी ड्राइंग बनाएं, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी ड्राइंग सही होनी चाहिए। तो आप अपनी याददाश्त पे ज़्यादा मेहरबान ना रहें, क्योंकि अगर आपने पक्षी को ध्यान से नहीं देखा है तो आप उसे डिटेलिंग में नहीं बना पाएंगे। तो आप पहले उस पक्षी का कोई चित्र अपने पास रख लीजिए और फिर उसको देखकर आप उसे ड्रॉ करेंगे। वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में है, तो आपको इसे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पक्षी को सामने रखेंगे तो आप अपनी स्पीड से ड्रॉ करेंगे, और शुरू की लाइनें हमेशा हम हल्की बनाते हैं ताकि अगर कोई गलती हो तो उन्हें रब किया जा सके, और फिर धीरे धीरे हम उसके ऊपर डार्क टोन देना शुरू करते हैं, डार्क शेडिंग देना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम पक्षी की आँख के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके आईबॉल को हमने डार्क कर दिया, उसके बाद की आउटलाइन को डार्क कर दिया। तो अगर हमारे पास पक्षी की तस्वीर है या हमने पक्षी को ध्यान से देखा हुआ है तो बहुत आसान होगा कि हम लोग बड़े आराम से उस पक्षी की हर डिटेल को बना लें। और अगर हमने उसे कभी देखा ही नहीं है तो हम सिर्फ उसकी एक आउटलाइन बनाकर रह जाएंगे, और बिल्कुल भी उसे हम रियलिस्टिक नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग जो पक्षी है उसको ध्यान से देखें और फिर उसके बाद ही आप ड्रॉ करें। अब देखिए आँख के चारों तरफ जिस तरह की लाइनिंग होती है, जिस तरह का एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए बनाना, क्योंकि तभी उसमें रियलिस्टिक टच आएगा। और अगर हमने उसे आम पक्षियों की तरह सीधी लाइनों से बना दिया तो यकीनन उसमें वो टच नहीं आ पाएगा। अब हम धीरे धीरे चोंच की तरफ जा रहे हैं। और पहले जो भी हम बाल बनाएंगे वो सारे के सारे हम हल्के हाथ से बनाएंगे, बहुत लाइट हम बनाएंगे, और फिर धीरे धीरे हम उसे बड़ा लेकर जाएंगे। अगर हमने शुरू में ही इसको डार्क बना दिया तो जहाँ पर हमें लाइट टोन की जरूरत है हम वहाँ पर लाइट टोन नहीं दे पाएंगे। इसलिए इस बात का आप ध्यान रखिए कि एकदम से आप इसे इतना ज़्यादा डार्क ना बनाएं कि बाद में आपको इसके लिए दिक्कत हो। अब धीरे धीरे हम इसमें डार्क टोन देना शुरू करेंगे, जिससे कि उसके बॉडी के ऊपर जितने भी बाल हैं वो सारे के सारे बाल बिल्कुल ठीक से हमें दिखाई दे। और वही फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि अगर आपके पास पिक्चर है तो आप बड़े आराम से उसे देखकर लाइट और डार्क टोन का अंदाजा लगा सकते हो कि कहाँ से आपको लाइट टोन देनी है, कहाँ से आपको डार्क टोन देनी है। नहीं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा।
जिस तरह से हमने पोर्ट्रेट बनाते हुए देखा था कि हम लोग लाइट टोन देते हैं, फिर उसको थोड़ा मिक्स करते हैं, फिर उसके ऊपर हम डार्क टोन निकालते हैं, यही मेथड यहाँ पर है। इसके अलावा कुछ भी और अलग नहीं है जो आपको करना है। उसी तरह से आप इसे पूरा करेंगे और लाइट और डार्क टोन को लगातार देते रहेंगे। अब हम उसकी गर्दन के नीचे के जो बाल हैं उनको बनाने जा रहे हैं। सॉरी। आप धीरे धीरे इसी तरह से अपने जो वर्क है उसको टोन देते रहेंगे। और हमारा जो मकाऊ पक्षी है वो लगातार आगे बढ़ता रहेगा। उसकी जो चेहरे की टोन है वो सब कुछ हमारी इसमें निकलती चली जाएगी। अभी हमने पूरे पक्षी को नहीं बनाया है, इसकी वजह यही है कि पहले आप लोग सिर बनाना अच्छे से समझ लें, उसके बाद हम बाकी पूरा पक्षी बनाना सीख सकते हैं। तुम्हारा पक्षी धीरे धीरे अपने आकार को ले रहा है, उसके बाल जो है वो हमें सब दिख रहे हैं। और उसमें एक रियलिस्टिक टच जो है वो लगातार बनता हुआ आ रहा है। तो जैसे जैसे हम इसमें रियलिस्टिक टच देते जाएंगे वैसे वैसे ये और ज्यादा खूबसूरत बनता जाएगा। और आप लोग जो वर्क जो बनाना चाहते हैं, जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा ये दिखेगा। और यकीनन आपकी ये कोशिश सबको पसंद आएगी। इसलिए मैं आपसे हर बार यही कहता हूँ कि आप जब भी कुछ भी ऐसा बनाएं उसे देखकर बनाएं, सामने रखकर बनाएं। बिना उसके आप उसे बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि उसमें गलतियां आने की गुंजाइश बहुत रहती है। तो देखो गर्दन के नीचे किस तरह से हमने उसके बालों का गुच्छा बनाया है। तो आप देख सकते हैं कि बालों के गुच्छे में एक बहुत ही अच्छा और रियलिस्टिक टच इसमें आ गया है। इसी तरह से हमने इस पूरे के पूरे बर्ड को बना लेना है। अब हम इसकी चोंच पर काम कर रहे हैं।
तो चोंच पर भी पहले हम ऊपर से लेके नीचे की तरफ हम लाइट रखेंगे। और फिर उसे डार्क टोन देंगे। तो हमारा जो बर्ड है वो लगभग बनकर हमारा तैयार है, उसकी चोंच भी हमने तैयार कर ली है। इस तरह से हम इसे अपना जो पक्षी है उसको हम पूरा का पूरा बना लेंगे। और यहाँ पर हमारे पक्षी लगभग तैयार है। पूरी की पूरी शेडिंग हमने इसमें दे दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये जरूर पसंद आया होगा और आप भी इसे घर पर बनाने का प्रयास करेंगे और जितना हो सके उतना ज़्यादा रियलिस्टिक आप इसको करने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से दूसरे जो पक्षी हैं आप उनको भी बनाने का प्रयास कीजिए। पेंसिल शेडिंग बहुत ज़्यादा पेशेंस आपका मांगती है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तो आप पेंसिल शेडिंग में बहुत अच्छा वर्क करेंगे। और अगर आप जल्दबाजी में काम करना चाहेंगे तो कभी भी आप एक रियलिस्टिक पेंसिल शेडिंग वर्क नहीं कर सकते। तो आपको एक एक बाल और एक एक डिटेल के ऊपर ध्यान देना होता है, तभी आप इसे कर पाएंगे, नहीं तो ये कभी नहीं होगा। तो लीजिए, लगभग हमारा जो पक्षी है वो बनकर तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आप इसे बनाएं।